इंदौर के शासकीय होलकर आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखा है। प्राचार्य मेजर डॉक्टर अनामिका जैन के अनुसार परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों ने अचानक हंगामा करते हुए प्रयोगशाला में तोड़फोड़ की, जिससे शासकीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक आकलन में करीब 2 लाख रुपए के उपकरण क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सूचित किया गया था। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य छात्रों का भविष्य प्रभावित करना नहीं, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई स्वतः लागू होती है। कॉलेज प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, प्रवेश नियंत्रण सख्त करने और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तो उसी छात्र को पकड़ने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए उन्होंने वहाँ पर उस कक्ष में घुस करके और तोड़फोड़ की और उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, ये घटना एक हुई थी। उसके बाद में इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ? हाँ, मैंने पुलिस को सूचना दी थी और उनको इन्फॉर्म किया था इस पूरी घटना के बारे में। भंवरकुआ थाने से अधिकारी लोग आए थे और वो उन छात्रों को लेकर गए थे अपने साथ। आपको कोई आगे इससे अनुशासनहीनता ऐसी दोबारा ना हो, ऐसा कोई आप कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे और उठा चुके हैं। हमने अपनी सिक्योरिटी भी टाइट की है। महाविद्यालय में ऐसे छात्रों के प्रवेश पे भी रोक लगाई है। यदि आप होलकर विज्ञान महाविद्यालय के छात्र हैं तो बिना आईडी के आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी हमारी सिक्योरिटी जो सर्विस है वो टाइट कर रही है चीज़ों को, और हमारी अनुशासन समिति ने भी ये निर्णय लिया है कि भविष्य में हमें इस तरह की जो घटनाएं हैं छात्रों के द्वारा की जाने वाली, उनको हमें रोकना है। उनको इस चीज़ के लिए ये सिखाना है कि ये प्रवृत्ति बहुत गलत है कि आप इस तरह से इकट्ठे होकर के जो नारेबाजी करते हो और इस तरह का माहौल पैदा करते हो ताकि महाविद्यालय में जो पढ़ाई लिखाई का इतना अच्छा माहौल है वो डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे छात्रों के लिए डेफिनेटली अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये पुलिस ने अपने मन से लगाई है? ये हमने सिर्फ सूचना देकर उन छात्रों को पुलिस को बुलाया था, वे उनको लेकर के गए और ये जो धारा लगाई गई है वो थाना भंवरकुआ पे ही जाने के बाद लगाई गई है। उसके बाद हमें सूचित किया गया था धारा लगाने। पुलिस ने धारा लगाई, वो किस कारणवश लगाई है? मतलब बच्चे शासकीय कार्य में बाधा और परीक्षा कार्य में बाधा, तोड़फोड़ की घटना। तो कितना तोड़फोड़ का अनुमान है जैसे आपने बताया? अराउंड 2 से 2 लाख तक का एवल्यूशन है। अब कई बार क्या होता है, सिस्टम जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। कंप्यूटर्स 1-1 लाख का होता है, वो सब इंटरकनेक्टेड सिस्टम होते हैं। यदि आपने एक को डिस्टर्ब कर दिया तो बहुत डैमेज होता है जो अंदर से, वो इंटरनल डैमेज को आइडेंटिफाई करके और उसका फिर पूरा रिपेयर होगा या चेंज करा जाएगा। आपका नाम है? मैं मेजर डॉक्टर अनामिका जैन, प्रिंसिपल होलकर साइंस कॉलेज। सर, ये जो 1300 छात्रों की अभी एटीकेटी आई है आपके होलकर कॉलेज में, जो एटीकेटी आई है वो आपका अगला उसमें क्या कदम उठाएंगे? इस बार इन छात्रों का 1300 जो आंकड़ा है ये करीब कुल संख्या का 8 से 10% होता है। तो सामान्यतः स्नातक स्तर पर परिणाम थोड़े से कठिन हो जाते हैं और इस वर्ष मुख्यतः इसका कारण ये रहा कि आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना सरकार ने अनिवार्य कर दिया था। पर जो बच्चे अभी असंतुष्ट हैं, जिनको लग रहा है कि हमने सही लिखा है और हमको कम अंक आए हैं, तो बच्चों की संतुष्टि के लिए हमने बच्चों से आवेदन बुलवाए हैं और उन आवेदनों के आधार पर हमने बाह्य विषय विशेषज्ञों को बुलवाया है। वो उनकी कॉपी को देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और जस्टिफिकेशन करेंगे। यदि इसके बावजूद भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसके अंक में बढ़ोतरी हो सकती थी और सही मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो बच्चा जो है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपनी कॉपी प्राप्त करके किसी उसको जो है अपने अंकों की संतुष्टि करा सकता है। जो बीमारी हो गई वो तो ठीक है, पर उसके इलाज के लिए हमने ये देखा इस बार कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे को अंक कम आ रहे हैं। तो जो मेंटर्स है उनसे जो फीडबैक मिला उससे पता चला कि आजकल बच्चों को कॉपी पेन से लिखने की आदत कम रह गई है। इसलिए इस वर्ष से हमने आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन का पैटर्न बदल दिया है और बाकायदा वार्षिक परीक्षा जैसी ही पेपर दे करके बच्चों से
हम कॉपियां दे करके उनका मूल्यांकन करा रहे हैं। मूल्यांकन कराने के बाद में उसकी जब मूल्यांकन होगा उसके बाद उस कॉपी को बच्चे को बताया जाएगा कि उसको ये कम अंक मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, वो उसमें क्या परिवर्तन करे ताकि उसको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक मिले। तो जैसा कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो अब इस साल हम जो है वो प्रिकॉशन ले रहे हैं और बच्चों को इस तरफ मोटिवेट कर रहे हैं कि वो घर पर भी खूब लिखें, क्योंकि साधारणतः बच्चों को लिखने की आदत बहुत कम हो गई है। 3 घंटा बच्चा बैठ के लिखना उसके लिए असंभव सा हो रहा है और इसलिए अंकों की कमी आ रही है। तो इसके ऊपर हम बहुत गंभीरता से विचार करके कुछ कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सही बना रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम नागेश डगांवकर, मैं भौतिकी का प्राध्यापक और प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ।